ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं कि उनकी जो गाड़ी है, जो उनकी कार है, उसका कलर ब्लैक हो। और आप देखेंगे कि जो लोग अच्छे पैसे वाले लोग हैं, ज़्यादातर वो ब्लैक कलर की महंगी गाड़ियां खरीदते हैं। बहुत ज़्यादा लोग लाइट कलर यूज़ करते हैं, तो उनको कहा जाता है कि इनको फैशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया, मैंने देखा कि वास्तु वाले घर जाके उन्होंने बोला कि आप अपने बाथरूम में जो है ब्लू कलर इस्तेमाल करिए या लाइट ब्लू कलर। वान्या जी यूथ ये कहते हैं कि ज़माना इसी का है, वी डोंट केयर, वी आर जेनजीज, वो इस तरह की बातें बोलते हैं। और वो ये कहते हैं जी कि हम जो है नई नई जीन्स ला करके उसको अपने स्टाइल में फाड़ लेते हैं, ब्लेड से काट करके उसको बनाते हैं। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। रंगों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। कौन सा ऐसा रंग है जो आपकी तरक्की में बाधा खड़ी कर रहा है? कौन सा ऐसा रंग है जो आपके जीवन में बीमारियों को लेकर आ रहा है? कौन सा ऐसा रंग है जो आपको उन्नति नहीं करने दे रहा है? आज रंगों के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वान्या आर्या जी, जो कि कलर प्रैक्टिशनर हैं, जिन्होंने रंगों पर, कलर पर बहुत बड़ी रिसर्च की है और पूरी दुनिया भर में कलर के विशेषज्ञों के साथ वान्या जी चर्चा करती हैं, बात करती हैं। और कलर पर जो इनकी रिसर्च है वो पूरे भारत सहित दुनिया भर में मशहूर है। वान्या जी, आपका एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय प्रवीण जी। पहला सवाल आपसे, ऐसे कौन से कलर हैं जो कि डिप्रेशन को बढ़ाते हैं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उन कलर से बच करके रहें? जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है आदरणीय प्रवीण जी। कलर्स की अगर हम बात करते हैं तो कलर प्रैक्टिशनर ये अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है। कलर थेरेपी से बहुत सारी जो डिजीजेस हैं वो कहीं ना कहीं हील होती है। आप इन कॉन्टेक्स्ट विद एंजाइटी और डिप्रेशन पेशेंट्स, तो कहीं ना कहीं हम इनको हमेशा सलाह देते हैं कि आप डार्कर कलर्स को थोड़ा सा अवॉइड करें, जैसे कि डार्क ब्लू हो गया आपका, डार्क ब्लैक हो गया आपका, या फिर आपके कहीं ना कहीं डार्क ब्राउन हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा जेट रेड जो होता है उससे भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आपका एग्रेशन लेवल जो है बढ़ जाता है। कभी कभी आपके चक्रास भी जो है ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं। डिप्रेशन एंजाइटी के लिए आपको लाइट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए अगर आप लाइटर कलर्स का चयन करते हैं तो वो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी बात पर आप एंग्शियस नहीं होते, छोटी छोटी चीज़ों पर जो है आपको एंग्जाइटी नहीं आती और आपका हेडेक नहीं होता, आपका सिर भारी नहीं होता, आपको लाइफ हैवी नहीं लगती, आपको लाइफ के इवेंट्स के जो पैटर्न्स होते हैं वो आपको हैवी नहीं लगते। तो मैं डिप्रेशन एंग्जाइटी के सभी पेशेंट्स को बोलती हूँ, आप जितना ज़्यादा शेड्स ऑफ वाइट, शेड्स ऑफ येलो आपकी हीलिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ग्रीन आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। पिंक आपकी हेल्थ में जो है बहुत सारा कंट्रीब्यूट करता है। तो आप जैसे इंडिगो हो गया, वॉयलेट हो गया, ये कलर्स अगर आप एंजाइटी डिप्रेशन में हैं तो आप जो है इनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अदरवाइज ऐसा नहीं है, वॉयलेट कलर बुरा नहीं है, क्राउन चक्रा का कलर है, हमें डिवाइन से कनेक्ट करता है। लेकिन आप अगर किसी पर्टिकुलर डिजीज से गुजर रहे हैं तो आप डार्क ब्लू, डार्क ब्लैक और जितने भी डार्कर शेड्स हैं आप उनको अवॉइड करके लाइट स्काई हो गया, वाइट हो गया। और अगर आप हीलिंग पर्सपेक्टिव से बात करें, आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं तो आप येलो, ग्रीन और पिंक का जो है सिलेक्शन कर सकते हैं अपने कलर। जी। लेकिन वान्या जी, आजकल के ज़माने में अगर जैसे बहुत ज़्यादा लोग लाइट कलर यूज़ करते हैं तो उनको कहा जाता है कि इनको फैशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर कोई जैसे पार्टीज़ में जा रहा है, किसी जो है रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ कोई पार्टी कर रहे हैं, कोई डिनर कर रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो लोग ज़्यादातर ब्लैक कलर पहनना पसंद करते हैं। तो ये जो ब्लैक का जादू है, लोगों के सर चढ़कर बोलता है, सारी दुनिया काले रंग के कपड़े पहन करके पार्टी फंक्शन में जाना चाहती है। तो क्या लगता है आपको कि लोगों को जो ब्लैक कलर है इसका यूज़ घटाना चाहिए, और अगर इसी तरह से यूज़ करते रहे तो उनकी परेशानियां बढ़ेंगी? बहुत प्यारा और लॉजिकल क्वेश्चन है प्रवीण जी जो आपने पूछा। ब्लैक का मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक डालने के कुछ कुछ रीजंस होते हैं। अगर आप ब्लैक की साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझते हैं, ब्लैक क्या होता है, आपके एनवायरनमेंट के जो ऑरा होता है, जो आभा मंडल होता है, जो डायमीटर होता है, एनवायरनमेंट की सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो कहीं ना कहीं ब्लैक आपको स्लिमिंग इम्पैक्ट देगा। आप अपने नॉर्मल वेट से जो है आपका वेट काफ़ी कम लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये मत भूलें कि वो आपके राहु को भी एक्टिवेट कर रहा है, वो आपके शनि को भी एक्टिवेट कर रहा है। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ब्लैक कलर का चयन जो है वो थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो आप डालिए। और कोर ब्लैक में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एब्जॉर्ब होती है। कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी जो है, जो कलर हम वियर करते हैं, वो हम अपने अंदर भी, अपने इमोशंस के अंदर भी लेके जाते हैं। ब्लैक कलर जो होता है बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस भी देता है। कई बार क्या होता है कि हम जैसे बहुत ज़्यादा ब्लैक पहनते हैं तो हमारे इमोशंस जो हैं वो स्टेगनेंट हो जाते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारी ब्लॉकेजेस आती हैं। तो बहुत सारे लोग, जैसे हम एक रिसर्च कर रहे थे, इट इज़ नॉट लिंक्ड विद एनी रिलीजन, लेकिन वहाँ पर जैसे जो बुर्खा जो लोग पहनते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें जो है, उन फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर की जो है काउंट्स बहुत ज़्यादा हाई आए। ये एक रिसर्च है, किसी रिलीजन को हम यहाँ टारगेट नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं ब्लैक जो है एक ब्लॉकेज को भी जो है बहुत ज़्यादा डिनोट करता है, और कहीं ना कहीं ब्लैक एनवायरनमेंट की नेगेटिविटी को जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। जिस दिन आप ब्लैक पहनेंगे आप देखेंगे कि आपका माइंड शांत नहीं है, आपका माइंड थम नहीं रहा, आपकी चर्निंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके नर्वस सिस्टम में मेलंकनी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डार्क ब्लैक, डार्क ब्लू कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डीलेस भी देता है, शनि राहु को एक्टिवेट भी करता है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप कभी कभी, ठीक है पार्टी कलर है आप उसे पहन लीजिए, लेकिन नॉट ऑलवेज। ब्लैक को अगर आप थोड़ा सा अवॉइड करते हो तो आप अपनी लाइफ में लाइटर रहते हो, आपको बड़ी बड़ी चीज़ें भी जो है छोटी लगती हैं। आप जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज देख लीजिए, हार्डली आप उनको जो है ब्लैक के अंदर देखेंगे। ब्लैक हो गया या फिर आपके डार्क ब्लू पैटर्न्स हो गए। इसमें भी मैं आपको बोलूँगी कि हमारी रिसर्चेस में शेड्स का भी बहुत बड़ा मैटर होता है। एक कलर के भी 10-12 शेड निकल के आते हैं। तो आप जैसे बिल्कुल ही जेड ब्लैक पहन रहे हैं और आप एक लाइट ब्लैक पहन रहे हैं, अब लाइट ब्लैक को हम ग्रे से भी डिनोट कर सकते हैं, उसमें हल्का सा वाइट अगर मिला देते हैं तो वो ग्रे बन जाता है। तो इसका एनर्जी लेवल पर अलग अलग इम्पैक्ट देखा गया। इसका आपके इमोशंस पर, अगर आपने डार्क ब्लैक पहना, आपने ग्रे पहना, आपने हल्का ब्लैक पहना, तो उससे आपके इमोशनल पैटर्न ने अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेस दिए। जी जी वान्या जी, ये देखने में आया कि जैसे ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं कि उनकी जो गाड़ी है, जो उनकी कार है, उसका कलर ब्लैक हो। और आप देखेंगे कि जो लोग अच्छे पैसे वाले लोग हैं ज़्यादातर वो ब्लैक कलर की महंगी गाड़ियां खरीदते हैं। आप दुनिया भर में देखेंगे कि जो बड़े बड़े नेता हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ज़्यादातर वो ब्लैक कलर की गाड़ियों में चलते हैं। तो क्या ये ब्लैक कलर उनके जीवन में बाधा नहीं खड़ा करता होगा? क्या उनके जीवन में परेशानी नहीं लाता होगा? क्या उन्हें ब्लैक गाड़ियों से बचना चाहिए? मैं आपकी बात से बिल्कुल एको करती हूँ प्रवीण जी, जो आप बोल रहे हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, मोस्टली मैंने यहाँ तक भी देखा प्रवीण जी कि उनके नंबर्स जो थे वो भी मल्टीपल टाइम्स जो है 4444 इस तरह के नंबर्स थे। तो कहीं ना कहीं ये राहु आपका एक्टिवेट करता है, शनि आपका एक्टिवेट करता है। प्रॉब्लम्स तो देता ही देता है, लेकिन कलयुग के राजा जो है राहु है। यहाँ पर सबको जो है एक शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट टू सक्सेस। तो मुझे लगता है कि आप लोग को उस टाइम पर तो वो एकदम से गेन देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लैक कलर को आप जितना ज़्यादा अवॉइड करते हो उतना अच्छा है, क्योंकि जितनी जल्दी राहु ऊपर लेके जाता है उतनी जल्दी आपको डाउनफॉल भी देता है। तो आप शॉर्टकट टू सक्सेस आप ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ये देखिए कि आप जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप उस गाड़ी में बैठे हैं तो उसका ऑरा तो आ ही रहा है ना आपके अंदर, आप पूरा एक ब्लैक शेल में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी तो उस ऑरा नेगेटिविटी आपके अंदर भी तो आएगी ना उस चीज़ की। आप उनके ट्रेड्स देखिए, जो लोग उस तरह की ड्राइविंग करते हैं उनके इमोशनल पैटर्न्स देखिए, जितनी देर वो गाड़ी चला रहे हैं आप उनका देखिए, उनको कोई हैवीनेस तो नहीं है, हेडेक तो नहीं है। हर जगह आपके इमोशंस का जो है, जब भी आप रिसर्चेस करते हैं तो जिन लोगों ने भी ब्लैक को ओवर यूसेज करा है, या तो उनको कुछ बीमारियां जो हैं वो भी बढ़ी हैं, उनकी लाइफ में डिलेज आए हैं, ऑब्स्टेकल्स आए हैं, हिंड्रेंस आई है। जितना आप लाइटर कलर्स पर रहते हैं, लाइटर टोन्स पर रहते हैं, लाइटर शेड्स पर रहते हैं, उतना आपके लिए अच्छा होता है। तो वान्या जी का सजेशन ये है कि आप ब्लैक कलर की गाड़ी ना खरीदें, ब्लैक कलर के कपड़े ज़्यादा ना पहने, नहीं तो जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। वान्या जी, आपके हिसाब से सबसे अच्छा कलर कौन सा होता है जिसको कि हमें अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहिए?
प्रवीण जी, इसमें एक सिंगल कलर तो नहीं है, लेकिन मल्टीपल कलर्स हैं। अगर मैं क्रीम कलर की बात करती हूँ तो क्रीम कलर बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि क्रीम कलर में कोई भी वास्तु डिफेक्ट नहीं है। ये है कि अगर आप अपने घर में कोई कलर करवाना चाहते हैं तो आपने वाइट करवा लिया, आपने क्रीम करवा लिया, या फिर कॉफ़ी का जो सबसे लाइट शेड होता है, क्योंकि इन कलर्स में कोई भी वास्तु दोष नहीं होता। जो भी रूम बहुत ज़्यादा डार्कर कलर्स में होते हैं उनके अंदर लाइट नहीं आती है, वो लाइट एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है, पूरा दिन आपको अंधेरा अंधेरा लगता है, जिस वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियां आती हैं। अगर आप हेल्थ पर्सपेक्टिव की बात करते हो तो आप येलो कलर सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, आप ग्रीन यूज़ कर सकते हो। अगर आप मदर नेचर के पास रहना चाहते हैं और ज़्यादा करीब रहना चाहते हैं, ग्राउंडिंग में रहना चाहते हैं, तो आप जो है ग्रीन आपको हेल्दी भी रखता है, नेचर से कनेक्टेड रखता है, प्लस ग्रीन आपका हार्ट चक्रा बहुत अच्छा रखता है। हार्ट चक्र जब आपका बहुत स्ट्रांग होता है तो लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं जब आपका हार्ट चक्र बहुत अच्छा होता है तो आप लोगों को फॉरगिव कर देते हो, लोगों को माफ़ कर देते हो, तो आपका हार्ट चक्र बैलेंस करता है। येलो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र को बहुत ज़्यादा बैलेंस करता है, आपको गुरुदेव बृहस्पति की आपके जीवन में कृपा मिलने लग जाती है। ग्रीन कलर जो है आपके बुध से इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। मैंने ऐसे बहुत सारे हीलिंग रूम्स देखे जहाँ पर उस पूरे रूम का कलर येलो कलर था, तो कहीं ना कहीं वो जो एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट्स थे वो बहुत जल्दी हील होने लगे। आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग सेंटर्स में देखा होगा, आपको एडवाइस किया जाता है कि आप वाइट कलर के लूज क्लॉथ्स पहन के आए, स्पेशली जब आप रेकी रिसीव कर रहे होते हैं, आप साउंड थेरेपी में जाते हैं, तो कलर्स का कहीं ना कहीं हमारी मनोस्थिति पर जो है बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में इम्पैक्ट आता है। पिंक भी जो है एक बहुत ही फेमिनिन कलर है, आपका शुक्र अच्छा रखता है, तो आप पिंक कलर, फीमेल्स को मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप पिंक पहन सकते हैं। पिंक से आप हेल्दी रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, और पिंक से आपका इनर चाइल्ड कभी भी नहीं मरता है, आपको हमेशा एक यंग वाली जो है फीलिंग आती है। और पिंक कलर जो वैसे भी गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड भी इसे कहा जाता है। और अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो जितना आप लाइटर शेड्स पे रहते हैं आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा तरक्की होती है, उतना ज़्यादा बैलेंसिंग आती है, आपको गुस्सा जो है कम आता है, आपके इमोशंस से आपके कलर्स का जो है बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। जिस दिन आप रेड बहुत ज़्यादा डाल लीजिए, आपके अगर चार्ट में मंगल अच्छा नहीं है, आप देखिए आप ट्यूसडे को आपको कितना गुस्सा आता है, और फिर आपके डिसीजंस भी उस हिसाब से होने लगते हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप जैसे किस तरह की बेडशीट बिछा रहे हो, पूरी रात आप उस बेडशीट पर सोते हो, तो वो ऑरा जो है उन कलर्स का आता है। आपके पिलो का क्या कलर है, जिनका चंद्रमा डिस्टर्ब होता है तो नॉर्मली उनको ये सजेशन दिया जाता है आप रात को जल्दी सो जाओ, या फिर जो है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल प्रॉब्लम्स से फेस कर रहे हो तो उनको वाइट कलर जो है बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। वाइट कलर का नाइट सूट हो गया, पिलो कवर हो गया, वाइट कलर की बेडशीट हो गई। तो इस तरह से आप सिल्वर कलर भी यूज़ कर सकते हो। चांदी जो है वो ठंडा रखती है, वीनस एक्टिवेशन जो है, सिल्वर कलर अच्छा है। गोल्डन आपका सूर्य बहुत अच्छा रखता है, गोल्डन आपको तरक्की देता है। लेकिन अगर आपका सूर्य खराब है आपके चार्ट में तो आप मत कीजिए, अदरवाइज आपकी पित्त प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, आपके अंदर हीट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप चीज़ों पर बहुत जल्दी ईगो बहुत बढ़ेगा, एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आएगी। लेकिन आप पार्टीज़ में गोल्डन कलर जो है, क्योंकि देखो गोल्डन एक कलर, एक हैपनिंग कलर है, आपको डल नहीं रखता, आपके मूड को एकदम से अपलिफ्ट करता है। गोल्डन एक प्रॉपर, गोल्डन और सिल्वर पार्टी कलर्स होते हैं। तो कभी कभी जो एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनको ये सजेशन दिया जाता है, जो नॉर्मल पैटर्न से आप रोज़ चलते हैं, रोज़ सुबह उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, आपको एनर्जी शिफ्ट करनी बहुत ज़रूरी है, आपको उस प्लेस से निकलना बहुत ज़रूरी है। आप किसी हैपनिंग जगह पे जाओ, इवेंट में जाओ, पार्टी में जाओ, या कोई ऐसी जगह जाओ जो बहुत एनर्जी चेंज, आपको कमरा चेंज करना है, तो आप देखेंगे आपके मानसिक स्थिति पर उसका बहुत इम्पैक्ट आता है। तो उसके लिए आप कभी कभी गोल्डन और सिल्वर पहनना भी ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में पैटर्न्स को चेंज करना बड़ा ज़रूरी है। ये जो पैटर्न्स होते हैं आपकी 14 जनरेशन से चले आ रहे होते हैं, आपका डीएनए 14 जनरेशन से कंटिन्यू होता है। इस साइंस को बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। तो आपको जो है पैटर्न्स ब्रेक करना ज़रूरी है। उसके लिए आपको जो भी कलर, लेट से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम सालों साल हम रोज़ पिंक कलर पहनते हैं, तो आपको उसको भी चेंज करना पड़ेगा। आपके ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो ऐसी है कि आपको पैटर्न्स को खुद से तोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप पूरी ज़िंदगी उसी कंसिस्टेंट एटीट्यूड पर चलते रहोगे। आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में प्रोग्रेस कर पाओगे। जी, तो कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तभी आप अपने जीवन में और अच्छी तरक्की कर सकते हैं, आप अपने स्किल का अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। वान्या जी, आजकल देखने में आता है कि बहुत सारे लोग घर में वास्तु एक्सपर्ट को बुलाते हैं और वास्तु एक्सपर्ट उन्हें अलग अलग कलर की सलाह देते हैं कि आप अपने इस रूम में इस कलर का पेंट लगाइए, इस रूम में इस कलर का फर्श रखिए।
बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया, मैंने देखा कि वास्तु वाले घर जाके उन्होंने बोला कि आप अपने बाथरूम में जो है ब्लू कलर इस्तेमाल करिए या लाइट ब्लू कलर। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं कि बाथरूम में जो है ब्लू या लाइट ब्लू कलर इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, वास्तु जो है पूरा आपके 16 जोन्स पर निर्धारित होता है। वास्तु में जो है पूरी 16 डायरेक्शंस होती हैं और वास्तु में जो है आपके 5 एलिमेंट्स होते हैं। हर डायरेक्शन आपका अलग अलग कलर होता है। अब जैसे जो फायर एलिमेंट है, जो फायर जोन्स हैं आपके, वो कहीं ना कहीं रेड कलर से डिनोट होते हैं। अगर आप उन जोन्स में रेड, क्योंकि अग्नि है वो, तो उसका आपको वो दिशाएं जो हैं वास्तु डिफेक्ट से फ्री हो जाती हैं। यही अगर हम वाटर जोन्स जो होते हैं, जैसे आपका नॉर्थ हो गया, आपका एनएनई हो गया, आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो ये कलर जो है, ये जो है ब्लू कलर से जो है, जितना आप इनको ब्लू रखते हो, क्योंकि नॉर्थ जोन जो है हमें लाइफ में अपॉर्चुनिटीज देता है। वहीं कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देती है। एनएनई आपको हेल्थ, हीलिंग, इम्यूनिटी देती है। तो इन कलर्स को आप ब्लू ले सकते हो। वाटर एलिमेंट है, आप बाथरूम्स में ब्लू कलर ले सकते हो, क्योंकि बाथरूम्स में जो है पानी का जो है बहुत अच्छा प्रयोग होता है। वहीं अगर आप वुड एलिमेंट्स की बात करते हो तो वहाँ पर जो पेड़ों का तना होता है और लीव्स होती हैं, ब्राउन और ग्रीन का जो है आप शेड्स जो हैं वो आप बहुत इजीली ले सकते हो। तो हर एलिमेंट का जो है एक कलर है, हर डायरेक्शन का एक कलर सिग्निफाई होता है। वास्तु की 16 डायरेक्शंस हमें बहुत कुछ देती हैं, क्योंकि वास्तु में 13 डायरेक्शंस बहुत अच्छी हैं। वहीं जो है 3 डायरेक्शंस जो हैं वास्तु में थोड़ी सी खराब भी हैं। जैसे आपका WNW हो गया, वो आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन में लेके जाएगा। वहीं अगर हम एंग्जाइटी की बात करते हैं तो उसकी अलग डायरेक्शंस होती हैं। तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन को, पेशेंट्स को हम स्पेशली मना करते हैं कि आप WNW में जो है वहाँ पर जो आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है वहाँ पर जो है आप नहीं बैठिए। और भी अलग अलग जोन्स हैं, 3 जोन्स जो हैं इसके थोड़े से ख़राब हैं, जो हम बोलते हैं कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन पेशेंट्स उनको ना यूज़ करें। जैसे फायर एलिमेंट है तो फायर में रेड बहुत अच्छा काम करता है। वहीं आपने अगर नॉर्थ में आपने रेड कलर की वॉल करा दी, तो अगर आप अग्नि, पानी में जो है वो अग्नि डालेंगे तो वो जो है कहीं ना कहीं पानी को पूरा जो है साइकिल को डिस्टर्ब कर देगी। इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो कहीं ना कहीं एक प्रोडक्टिव साइकिल। अब अग्नि है, आपने फायर जोन में ब्लू कलर लगा दिया तो पूरी अग्नि बुझ जाएगी ना। अगर आग पर आप पानी डाल देंगे तो वो आग बुझ जाएगी, आपकी फेम जो है वो डीफेम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वास्तु एक पूरा एक अलग साइंस है, जहाँ पर कलर्स जो हैं वो डायरेक्शंस और एलिमेंट्स के हिसाब से दिए जाते हैं। तो वास्तु, जब भी आप वास्तु कंसल्टेंट को अपने घर बुलाएं तो ध्यान रखें कि जो है सही कलर का इस्तेमाल हो, ताकि आपके जीवन में परेशानियां ना आए। वान्या जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको रात में नींद नहीं आती है। वो शिकायत करते हैं कि जी रात को हमें 2-2, 3-3 बजे तक नींद नहीं आती, हम परेशान रहते हैं, क्या करें। बहुत सारे लोग नींद की गोलियां खाते हैं, तब जाकर उन्हें नींद आती है। तो आपके हिसाब से बेडरूम में कौन सा ऐसा कलर होना चाहिए जो समय पर लोगों को नींद आ जाए और समय पर वो उठ जाए? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है प्रवीण जी, और मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी कि एस्ट्रो तक के माध्यम से एटलीस्ट हम इस इन्फॉर्मेशन को जो है ब्रॉडकास्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इंसोम्निया, जो नींद ना आना है, आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा हमें क्लाइंट्स इसी चीज़ के लिए रिसीव होते हैं कि इंसोम्निया की प्रॉब्लम जो है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अब आप इस साल देखिए, बहुत सारे डिफरेंट इवेंट्स हुए जिसमें लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इंसोम्निया के लिए मैं बोलती हूँ कि लाइटर शेड्स का आप यूज़ कीजिए। जितने लाइट कलर्स होंगे, अगर आप न्यूली वेड हैं तो मे बी अगर आप रेड कलर रखना चाहते हैं जो आपके लव को बढ़ाता है, लेकिन आप लाइट रेड रखिए। कहीं ना कहीं आप जो है अपने बेडरूम में नेचुरल फ्लावर्स जो हैं वो आप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और आपको कुछ अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स सेट करने पड़ेंगे। थोड़ा सा आप रेडिएशन से जो है अगर रात के टाइम पर बचते हैं, क्या होता है रात के टाइम पर जो है आपका कॉर्टिजोल हार्मोन जो होता है, कॉर्टिजोल हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, तो कहीं ना कहीं आपका स्लीप जो है कॉर्टिजोल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। इसलिए आपको मॉर्निंग का सनलाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइट कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने फ़ोन्स को रात को आप स्क्रीन टाइमर जो है स्क्रीन टाइम लगाएं, एयरप्लेन मोड्स पर डालें। इसके अलावा जो है आप लेवेंडर ऑयल की थोड़ी सी अपने फोरहेड पर जो है मसाज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप देसी घी भी ले सकते हैं। आप ये सब चीज़ों से थोड़ा सा फोरहेड मसाज करें। रात को अगर आप डीप ब्रीदिंग या प्राणायाम करके सोते हैं तो उससे भी आप देखेंगे बहुत चेंजेस हैं। आप वाइट कलर यूज़ कीजिए, लाइट स्काई यूज़ कीजिए, अपने बेडरूम के कलर्स को बहुत ज़्यादा लाइट रखिए।
क्रीम रख लिया आपने, लाइट ब्लू रख लिया, आइसी ब्लू रख लिया, शेड्स ऑफ स्काई रख लिया, बिल्कुल लाइटेस्ट अगर कलर्स होंगे आप देखेंगे आपको बहुत हल्का महसूस होता है। आप अर्ली डिनर की हैबिट डालिए, इससे आपका इंसोम्निया जो है बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। सनसेट के बाद आप कुछ ना खाएं, मॉर्निंग में जो है आप अच्छी सनलाइट लें जिससे आपके सेल्स जो है रिपेयर हो। जैसे आपके बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स का रिपेयर टाइम होता है, जैसे 11 से 1 आपका लिवर टाइम होता है, 1 से 3 आपके गॉल ब्लैडर का टाइम होता है। तो आपको जो है इन चीज़ों को देखना है कि मैं टाइम से सो जाऊं, और प्लीज़ आप अपने फ़ोन को जितना साइड रख के सोएंगे उतना रेडिएशन आपकी नींद को जो है डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इंसोम्निया के लिए एक रीज़न नहीं है। आप ऐसे लोगों से, टॉक्सिक लोगों से बात ना करें 9 बजे के बाद, जिससे आपका एनर्जी लेवल जो है बहुत ख़राब हो जाता है। शांत रहें, जाप करें रात के टाइम पर, मन को शांत रखें। आपकी जो भी आप अपने इष्ट देव को मानते हैं उसको जो है आप अपनी थर्ड आई पर विजुअलाइज करें, और वो जो समय है आपका, आप जो है होपोनोपो प्रेयर्स कर सकते हैं। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हैं, बट इंसोम्निया में मैंने देखा कि लाइटर कलर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है पेशेंट्स को। तो आप लाइट कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करें अपने बेडरूम में तो आपको अच्छी नींद आएगी। और वान्या जी ने बताया कि आप थोड़ा अपने मोबाइल से दूर रहें, गैजेट्स को अपने बेडरूम से दूर रखें, रेडिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी जो है नींद पे फर्क पड़ता है। और कोशिश करें कि सोने से पहले कोई बुक पढ़ लें, मोबाइल देखने से अच्छा कोई बुक पढ़ लें, जो आपको पसंद है उस तरह की बुक्स पढ़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वान्या जी, आज के ज़माने में जो हमारा यूथ है वो डिफरेंट कलर्स को ट्राई करना चाहते हैं, हर तरह के कलर्स को अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं, और ब्लैक कलर नेचुरली सबको अट्रैक्ट करता है। कुछ हमारे यूथ्स मैंने देखे हैं वो 7 डेज ब्लैक कलर यूज़ करते हैं। कुछ लोग जो है लाइट कलर यूज़ करना चाहते हैं। उनको आप कैसे समझाएंगे कि कौन सा कलर हमारे यूथ को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि वो अपने जो फ्यूचर है उसको और ब्राइट कर सकें, अपनी ड्रीम्स को जो है साकार कर सकें? थैंक यू प्रवीण जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। और यूथ जो है हमारे देश का भविष्य है, तो कहीं ना कहीं यूथ का प्रोग्रेस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप अपने कलर्स जो हैं अपने नंबर्स के हिसाब से अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे कि अगर आप मूलांक 1 से बिलोंग करते हैं तो आप रेड कलर को यूज़ कीजिए, आप घर की ईस्ट डायरेक्शन को अच्छा रखिए, आप ईस्ट में बैठिए, मेडिटेट कीजिए। इसके अलावा अगर आप मूलांक 2 से बिलोंग करते हैं तो आप वाइट कलर यूज़ कीजिए, या भाग्यांक 2 भी है तो आप वाइट कलर यूज़ कीजिए, सिल्वरी वाइट यूज़ कीजिए, जो पर्ल्स का कलर होता है वो आप यूज़ कीजिए। 3 वालों को मैं बोलती हूँ आप येलो कलर यूज़ कीजिए। 4 वाले जो राहु पर हैं आप लाइट ग्रे या लाइट ब्लू कलर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। 5 वालों को मैं बोलूँगी शेड्स ऑफ ग्रीन जो है, स्पेशली डार्कर ग्रीन जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन आपके हार्ट चक्रा से भी है, आपके बुध प्लैनेट से भी है, तो आप 5 यूज़ कीजिए। 6 को मैं बोलती हूँ पिंक, सिल्वर, क्रीम के शेड्स आप यूज़ कर सकते हैं। 7 को मैं बोलती हूँ कि आप जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यूज़ कीजिए और ब्राउन के शेड्स यूज़ कीजिए। 8 को मैं बोलूँगी कि आप डार्क ब्लैक, डार्क ब्लू तब तक ना करें जब तक आपके चार्ट्स में शनि उच्च का नहीं है, या आप अदरवाइज आप जो है थोड़ा सा लाइट ब्लू शेड्स जो हैं आप ले सकते हैं। 9 को मैं बोलूँगी अगर मंगल अच्छा है तो जेट रेड कलर यूज़ करें, अगर मंगल नीच का है आपके कुंडली में और आप 9 नंबर से बिलोंग करते हैं तो आप लाइट रेड यूज़ कीजिए, या फिर आप ट्यूसडे को जो है मंगलवार के दिन आप रेड अवॉइड कीजिए अगर मंगल अच्छा नहीं है। एक और बात मैं बोलूँगी, जो यूथ जो है प्रवीण जी आजकल जैसे थोड़ा सा जीन्स में भी बहुत ज़्यादा वो आता है, जैसे कटे फटे जो कपड़े होते हैं, जी आई एम नॉट अगेंस्ट इट, लेकिन कहीं ना कहीं ये केतु जो है बहुत ख़राब करता है। तो आप लोग फैशन के उसमें एटलीस्ट जो हमारा कल्चर है, जिस संस्कृति है हमारी, आप उसको मत खराब कीजिए। एटलीस्ट कटे फटे कपड़े आप मत पहनिए। इसका इम्पैक्ट जो है ना आपके प्लैनेट्स पर, आपके इमोशंस पर जो है, क्योंकि जो कटे फटे कपड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं लैक को दर्शाते हैं, स्केर्सिटी को दर्शाते हैं, ज़िंदगी में कुछ कम है। तो आप फैशन के उसमें कुछ ऐसा मत कीजिए जो आपकी लाइफ में आपके प्रोग्रेस को नहीं। अगर आपको कोई भी कलर नहीं समझ आता, सिंपली गो फॉर येलो,
गो फॉर ग्रीन, इस तरह के शेड्स जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं। रेड कर लीजिए आप, रूट चक्रा जो है ग्राउंडिंग का हेल्प करता है, आपके फियर्स से जो है वो आपको जो है निकालता है, रेड एनर्जी देता है, रेड पैशन देता है, रेड लाइफ में स्पार्क देता है। तो आप कलर्स को थोड़ा सा ध्यान से यूज़ कीजिए और कटे फटे कपड़ों को आप मत पहनिए, और या ऐसी चीज़ें मत पहनिए जो किसी की आइज़ में ऑब्सर्ड लगे, मतलब उस तरह का उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं प्लैनेट्स पर भी आता है। आप वो पहनिए जिसमें आप ग्रेसफुल लगते हैं, जिसमें आप जो है आपकी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होती, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कलर्स में हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो आप वो रंग पहनिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अच्छा होता है, आप अच्छा फील करते हैं। अगर आप अच्छा फील करेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम जो है बहुत हेल्दी रहेगा, और आपको अगर स्ट्रेस एंग्जाइटी नहीं है तो आप देखिए आपकी प्रोग्रेस कैसे आपके जीवन में बहुत तेज़ी से होती है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और यूथ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि आपको कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए। वान्या जी, यूथ ये कहते हैं कि ज़माना इसी का है, वी डोंट केयर, वी आर जेनजीज, वो इस तरह की बातें बोलते हैं। और वो ये कहते हैं जी कि हम जो है नई नई जीन्स ला करके उसको अपने स्टाइल में फाड़ लेते हैं, ब्लेड से काट करके उसको बनाते हैं। तो जैसे ये जो करते हैं वो कह रहे हैं ये फैशन है, यही है, लेटेस्ट ट्रेंड है। तो मतलब लेटेस्ट ट्रेंड या फैशन के ज़माने में क्या इसका नेगेटिव उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, या ये वो कर सकते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? प्रवीण जी, देखिए मुझे लगता है कि जेनजी है, ठीक है, वो इन चीज़ों को नहीं मानती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे पास जेनजी ही आता है जब परेशान होता है। तो आप देखिए आज की डेट में रील्स देख के, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस देख के, उनके नर्वस सिस्टम, उनके इमोशनल हेल्थ पर अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, वो चीज़ों पर रुक नहीं पा रहे, थम नहीं पा रहे, पेशेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, फोकस जो है घटता जा रहा है। बच्चे जो हैं किसी एक चीज़ पर नहीं टिक पा रहे हैं। बच्चे जो हैं जो चीज़ें वीडियो गेम्स में देख रहे हैं, कार्टून्स में देख रहे हैं, तो आप देखें कि उनका फोकस कंसंट्रेशन नहीं है, वो होमवर्क के लिए टिक के नहीं बैठ पाते हैं। उनको वो सारी चीज़ों की नॉलेज है जो हम लोगों को बहुत लेट मोबाइल्स मिले, लैपटॉप एक्सेसिबिलिटी जो है बहुत लेट मिली। तो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और इसका नेगेटिव भी है। एक तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, द वर्ल्ड इज़ मूविंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। मैं ये नहीं कहती कि आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानो और आप हम लोगों को कंजर्वेटिव जज करो, लेकिन मैं आपसे ये बोलती हूँ कि अगर किसी चीज़ से आपकी मनोस्थिति इम्पैक्ट हो रही है तो उससे अगर आप बच के रहते हैं, और पेरेंट्स से भी मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चों के मोबाइल में स्क्रीन टाइम डाल के रखें, ऐप्स को आप स्पेसिफिक रखें, जो पेरेंटल लॉक कंट्रोल्स होते हैं आप उसको भी देखें कि आपका बच्चा क्या देख रहा है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े देखता है तो आप देखेंगे आपका बच्चा बहुत एग्रेसिव होगा। अगर बहुत ज़्यादा सैड अगर आपका बच्चा क्लिप्स देखता है तो वो कहीं ना कहीं ट्रॉमा में चला जाएगा। तो आपका कंट्रोल होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या जो है देख रहा है। अपने बच्चों को भी जो है, अगर बहुत गुस्सा आता है आपके बच्चों को तो आप उनको रेड कलर जो है ना दें। उनको जो है कहीं ना कहीं आप उनको उनके घर में जो है आप WSW में अगर उनको रखते हैं तो उसका जो है इम्पैक्ट अच्छा होता है। आप उनका स्टडी टेबल जो है वो आप जो है इस जोन में आप लगाएं। इसके अलावा एमेथिस्ट उनकी टेबल पर रखें, किसी गुरु को आप मानते हैं तो वो उनकी स्टडी टेबल पर रखें। येलो कलर उनको पहनाएं, वो उनको यंग फील कराता है, येलो यूथ का कलर होता है, उनकी एनर्जी अच्छी रहती है। आप उनको रेड पहनाएं अगर वो गुस्सा ज़्यादा नहीं है, ग्रीन कराएं, एक्टिव रहते हैं ग्रीन से बच्चे बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं ब्राइटर कलर्स, जो फ्लोरोसेंट कलर्स होते हैं वो ब्राइट होते हैं। जितने ज़्यादा हम ब्राइट कलर्स पहनते हैं तो लाइफ हमें उतनी इंटरेस्टिंग लगती है, जितने ज़्यादा हम डल कलर्स पहनते हैं लाइफ हमें उतनी ही सैड लगती है। आप कभी भी देख लेना, जो बहुत ही ज़्यादा ब्रेक ऑफ्स होते हैं, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, वो सबसे पहले ब्लैक और ब्लू कलर ही उठाते हैं। तो आप इन चीज़ों को देखिए, इन चीज़ों को नोट कीजिए, और जिस चीज़ की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, हम उन कलर्स को सबसे ज़्यादा पिक करते हैं। इसका मतलब हमारे जीवन में उन कलर्स का लैक होता है, या फिर वो चक्रा जो होता है अंडर एक्टिवेटेड होता है। तो मैम, जो लोग जो है ब्लैक कलर ज़्यादा पिक करते हैं, इसका मतलब कि उनकी बॉडी में ब्लैक कलर कम है, या जो है किस कलर की कमी है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा ब्लैक की तरफ? बहुत ज़्यादा, प्रवीण जी आपने पूछा, जैसे बहुत ज़्यादा ग्रीन अगर आप पिक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हार्ट चक्रा वीक है, ग्रीन की डेफिशिएंसी है। अगर आप ब्लैक बहुत ज़्यादा पिक कर रहे हो तो बहुत हायर चांसेस होते हैं कि बंदा एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, मजाक करना भूल गया है, इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, सैडनेस। आप देखिए
क्रिश्चियंस में जो है, जो डेड बॉडी होती है, कहीं ना कहीं ब्लैक से जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ब्लैक जो है एक मॉर्निंग का कलर भी है, सैडनेस का, रोने का, डलनेस का कलर भी है, रात का कलर है। हाँ, जी, रात्रि का कलर भी रात्रि का है। कलर। तो इसीलिए ब्लैक जो है सैडनेस अपने साथ लाता है, ब्लैक स्कैंडल्स भी लाता है अपने साथ, राहु का रंग है तो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडाज भी लाता है, स्कैंडल्स लाता है। आप देखिए जितने भी जैसे डिस्क वगैरह होते हैं उनकी लाइट्स जो होती हैं बहुत डल होती हैं, कहीं ना कहीं ब्लैक का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टीज़ होती हैं उसमें राहु का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसीलिए ब्लैक कलर जो है, अगर आपको अपनी इमोशनल हेल्थ को अच्छा रखना है तो मैं आपको ब्लैक बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। वान्या जी, एक चीज़ देखने में आई, आपसे बात करते करते ये सवाल मन में कौंधा। पहले जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो क्या होता था, जो स्कूल ड्रेस होती थी उसमें एक ही कलर की शर्ट होती थी, ज़्यादातर वाइट कलर की शर्ट होती थी ज़्यादातर स्कूलों में, या कुछ स्कूल थोड़ा सा क्रीम कलर या इस तरह की शर्ट बच्चों को ड्रेस के लिए रिकमेंड करते थे। जो ड्रेसेस होते थे वो एक कलर के होते थे और जो पैंट होती थी वो भी एक कलर की होती थी। अब हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से मैं खुद नोटिस कर रहा हूँ कि स्कूल में मल्टी कलर की शर्ट आ रही हैं, मतलब चेक कलर की शर्ट आ रही हैं, उनकी जो ड्रेस है वो चेक कलर की हो रही है, अजीब से डल कलर की ड्रेसेस आ रही हैं और वो कह रहे हैं जी हम बड़े स्कूल हैं, नामी स्कूल हैं, इंटरनेशनल स्कूल है, तरह तरह के लोग दावे करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह के कलर आज के ज़माने में स्कूल यूज़ कर रहे हैं, खासकर जो मल्टी कलर की ड्रेसेस पहना रहे हैं, वो बच्चों के लिए ठीक है? क्योंकि आप कलर प्रैक्टिशनर हैं, आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। देखिए कलर्स में भी, मल्टी कलर्स में डिपेंड करता है कि कितने कलर्स यूज़ हुए हैं, 2 कलर यूज़ हुए हैं, 3 कलर यूज़ हुए हैं, और जो कलर्स यूज़ हुए हैं वो कौन से कलर्स यूज़ हुए हैं। कहीं वो बहुत ज़्यादा डार्कर शेड्स तो नहीं है, कहीं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट शेड्स तो नहीं है, क्योंकि ब्राइटनेस भी उतनी ही होनी चाहिए जो किसी की आंखों में ना चुभे। तो मुझे लगता है कि स्कूल्स को भी थोड़ा सा लाइटर कलर्स पर अगर वो जितना रहते हैं, लाइट ब्लू कलर जो है या वाइट यूनिफॉर्म्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। चेक्स के कुछ पैटर्न्स जो हैं आप पहन सकते हैं, क्योंकि चेक जो है कहीं ना कहीं ग्रेसफुल लगता है, लेकिन चेक में भी आप कौन से शेड को यूज़ कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। जैसे आप लॉयर्स को देखिए, अब वो पूरा दिन ब्लैक में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने देखा कुछ रिसर्चेस में कि उनकी इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, एनवायरनमेंट जो था नेगेटिव था, क्योंकि पूरा दिन उनको लोगों की नेगेटिविटी जो है वो सुननी है। तो कहीं ना कहीं ब्लैक जस्टिस का कलर तो है, न्याय तो देता है, ब्लैक शनिदेव का रंग है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके इमोशनल हेल्थ के साथ ब्लैक प्ले करता है। तो आप जो है अगर आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसको ब्लैक जस्टिफाई करता है, आप बिल्कुल पहनिए, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब आप घर आ गए हैं तो आप जो है कोशिश करें अपने आप को लाइटर कलर्स, अपने घर को जो है विंडोज़ आप ओपन करके रखें, सात्विक लाइफस्टाइल पर आएँ। आपके फूड इनटेक, एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन और रिसर्च है कि जब जब आपको गुस्सा आता है बंजी ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं जब आपको गुस्सा आता है। आप जब बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो आपको पता ही नहीं होता, या तो आप बहुत ज़्यादा खाते हैं या बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। इस तरह के 2 केसेस आते हैं। आप पिज़्ज़ा, बर्गर्स, प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं जब आप स्ट्रेस एंजाइटी में होते हैं। तो यू आर द बेस्ट डॉक्टर कि कौन से कलर से आपको गुस्सा आता है, आप उसे चेक कीजिए। क्या आप लाइटर कलर्स में पूरा दिन हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, आपकी ग्रोथ अच्छी होती है, आपकी प्रोग्रेस अच्छी होती है, कहीं आपके बच्चे का स्टडी रूम बहुत पूरा रेड तो नहीं आपने करवा रखा, आप इस चीज़ को देखिए। आपका बच्चा बहुत ज़्यादा आपको लड़ता तो नहीं है, एब्यूजिव वर्ड्स या एब्यूजिव बिहेवियर तो नहीं है, आप चेक कीजिए इन सब चीज़ों को। एक्सेस रेड भी जो है लाइफ में एंग्जाइटी देता है, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा दे देता है। तो कलर सिलेक्शन जो है बहुत मेजर रोल है। आप लाइट स्काई करिए, लाइट स्काई जो है बहुत अच्छा शेड है, तो कहीं ना कहीं ये हमें काम रखता है। आईसी ब्लू बहुत काम रखता है। तो आप देखिए आप क्या शेड्स यूज़ करें, इसका आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। और आजकल तरह तरह के वॉलपेपर्स आ गए हैं, पीवीसीज आ गई हैं, तो आप जो भी पीवीसी लगवा रहे हैं मेक श्योर कि आपके घर में अंधेरा ना हो जाए, आपका घर डार्क ना हो जाए, आपके घर के कमरे छोटे ना लगने लगे। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। आप पूरे दिन में सबसे ज़्यादा घंटे जिस रूम में बिताते हैं उस रूम का कलर क्या है, ये बहुत मैटर करता है। तो कलर हमारे जीवन में रचे बसे हुए हैं, कलर के हिसाब से हमारे जीवन की दिशा तय होती है, इसलिए कलर का बड़ा महत्व है। वान्या जी, कलर का ग्रहों से सीधा संबंध होता है, तो मैं चाहूँगा एक बार आप ये भी बता दें कि हमारे जो 9 ग्रह हैं तो किस ग्रह का किस कलर से संबंध है, ताकि लोग जो है जिनको जिस ग्रह से ज़्यादा शुभ फल चाहिए उस कलर का इस्तेमाल अपनी लाइफ में बढ़ा सकें।
इसको हम राशि वाइज भी ले सकते हैं और इसको हम ग्रह वाइज भी ले सकते हैं। तो मैं जल्दी से पहले आप लोगों को राशि वाइज बता देती हूँ कि अगर आप मेष राशि से बिलोंग करते हैं तो आप लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में आपका मंगल अच्छा है। अगर आप वृषभ राशि से बिलोंग करते हैं तो क्रीम, सिल्वर, डायमंड कलर्स, शेड्स ऑफ पिंक, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप मिथुन राशि से बिलोंग करते हैं तो आप शेड्स ऑफ ग्रीन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कर्क राशि से बिलोंग करते हैं तो आप सफ़ेद रंग का चयन कर सकते हैं, लाइट स्काई का कर सकते हैं और सिल्वर का कर सकते हैं। सिंह राशि के जो कलर्स होते हैं वो होते हैं नारंगी, गोल्डनिश ऑरेंज और गोल्डन कलर, और रेड कलर भी कहीं ना कहीं सिंह राशि की हेल्प करता है। इसके अलावा जो है अगर आप कन्या राशि से बिलोंग करते हैं तो आप शेड्स ऑफ ग्रीन जो है चूज़ कर सकते हैं। शेड्स ऑफ ग्रीन में आप कोई भी शेड चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आप ब्राइट ग्रीन को आप जो है या फिर डार्क ग्रीन को यूज़ करें। लाइट ग्रीन का उतना इम्पैक्ट नहीं आता है। इसके बाद तुला राशि के लिए जो मैं कलर्स बोलूँगी, क्रीम, पिंक, वाइट, शेड्स ऑफ सिल्वर जो है आप यूज़ कर सकते हैं। वृश्चिक के लिए आप रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मंगल आपके चार्ट में अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज रेड आपका गुस्सा बढ़ा देगा। धनु राशि के लिए येलो कलर, शेड्स ऑफ येलो, और समटाइम्स धनु राशि के लिए गोल्डन कलर भी सूट करता है। मकर राशि के लिए मैं बोलूँगी इंडिगो, वॉयलेट कलर्स जो हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं। अगर शनि अच्छा है तो आप थोड़ा बहुत ब्लैक भी सैटरडेज को यूज़ कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए भी सेम शेड्स ऑफ डार्कर ब्लू, लाइटर ब्लू और कहीं ना कहीं ब्लैक जो है वो भी आपको सपोर्ट करता है, पर बहुत ज़्यादा ब्लैक आप मत बढ़ाइए, इवन आपके राशि के स्वामी अगर शनि भी हैं तो। मीन राशि येलो कलर, गोल्डनिश येलो कलर, शेड्स ऑफ येलो, पेस्टल येलो कलर, फ्लोरोसेंट येलो कलर। आप पेस्टल से ज़्यादा मैं कहूँगी फ्लोरोसेंट कलर्स यूज़ किया करें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा पेस्टल कलर यूज़ करते हैं तो आपके इमोशंस दबे रह जाते हैं। जितने ज़्यादा दबे हुए रंग होते हैं जो निखर के बाहर नहीं आते, तो इसका इम्पैक्ट आपके इमोशंस पे भी पड़ता है। आप अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो दबे रंगों का हमारे लाइफ पर, मनोस्थिति पर, नर्वस सिस्टम पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैं ग्रहों की बात करती हूँ, सूर्य का कलर जो है रेड, गोल्डन, गोल्डनिश येलो और नारंगी रंग जो है सूर्य देव को बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको सूर्य के फल लेने, आप ये पहनिए। चंद्रमा का सफ़ेद, सिल्वर, चांदी का जो कलर होता है, सिल्वरिश जो होता है, पर्ल्स का जो मोतियों का कलर होता है, लाइट ब्लू जो आपके आसमान का कलर है, स्पेस का कलर है, वाटर एलिमेंट का कलर है। इसके बाद जो है इसके बाद जो है मंगल की अगर हम बात करते हैं तो सारे शेड्स ऑफ रेड। गुरुदेव बृहस्पति की अगर हम बात करते हैं, शेड्स ऑफ येलो, शेड्स ऑफ गोल्डन। शुक्र की बात करें, सिल्वर, पिंक, क्रीम। पिंक फैमिली बहुत बड़ी है, पिंक फैमिली में बहुत सारे शेड्स हैं, तो आप कोई भी शेड्स जो हैं पहन सकते हैं। क्योंकि मेल्स पिंक इतना नहीं वेयर करते, तो आप क्रीम जो है पहन सकते हैं अगर आपको अपने वीनस को एनहांस करना है। इसके बाद शनिदेव की अगर हम बात करते हैं तो शेड्स ऑफ ब्लैक एंड ब्लू। राहु जो है स्मोक है, जो धुएं का कलर होता है ग्रे और लाइट ब्लू। अगर आपको राहु को, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करना होता है, राहु आपके कुंडली के अच्छे हाउसेस में है, ऑल्दो मैं सजेस्ट करती हूँ ओवर एक्टिवेशन राहु का नहीं करना चाहिए। केतु जो है शेड्स ऑफ जो है ब्राउन जो है आप यूज़ कर सकते हैं। बुध में जो है आपके सारे शेड्स ऑफ ग्रीन आ जाते हैं। तो ये प्लैनेट्स के अगर आपको इम्पैक्ट लेने हैं तो आप इन कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और भी बोलना चाहूँगी, आप एक मिक्स्ड बोल सैलेड बना लें जिसमें सारे कलर्स होते हैं, सारे मल्टीपल फ्रूट्स होते हैं, मल्टीपल वेजिटेबल्स होती हैं, तो उससे आपको सारा प्लानिटरी इम्पैक्ट मिलता है। और जिस प्लैनेट को आपको अच्छा करना है, जैसे बुध को अच्छा करना है तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, आपको बृहस्पति को अच्छा करना है आप येलो कलर की बेल पेपर्स ले लीजिए, मंगल को अच्छा करना है आप रेड बेल पेपर्स ले लीजिए, आप जो इसके अलावा जो है आप रेड कलर की कैरेट्स खा लीजिए। तो आपके डाइट से भी आपके प्लैनेट्स जो हैं अच्छे होते हैं, आप रंग जो पहनते हैं उससे भी आपके प्लैनेट बहुत अच्छे होते हैं, आप जिस स्पेस में रहते हैं उस स्पेस का क्या कलर होता है उससे भी आपके प्लैनेट्स अच्छे होते हैं। और जो प्लैनेट ने आपको देना होता है, प्लैनेट उस चीज़ को एनहांस करके देता है। आपके जेमस्टोन्स के कलर्स भी जो है कहीं ना कहीं यूनिवर्स से उस रेडिएशंस को ही जो है पिक करते हैं। जी, तो वान्या जी ने विस्तार से कलर के बारे में हम सबको बताया। वान्या जी, आपने इतना कीमती समय निकाला एस्ट्रो तक के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय प्रवीण जी, मुझे एस्ट्रो तक पर इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगली बार मिलेंगे तो किसी और विषय पर विस्तार से बात करेंगे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।